हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के एक और कॉन्सेप्ट वर्क के ऊपर। मैंने आपको कहा था कि पिछली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने वर्क डिस्कस करूंगा, बट मैं काफ़ी टाइम से कर नहीं पाया। तो चलिए आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। और जितने मैंने प्रोसेस समझाया था आपको पिछली वीडियोस के अंदर, लाइक आइसोबारिक था, आइसोथर्मल था, आइसोहॉरिक था, एडियाबेटिक प्रोसेस था, जितने प्रोसेस भी समझाया था हम उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे डे बाय डे। और मैंने आपको जैसे मैथमेटिक्स की पिछली बार ट्रिक बताई थी, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लाइक की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए ट्रिक्स लेकर आऊँगा। तो चलिए आखिर वर्क किसको कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा मान लेते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास यहाँ पर है। तो भाई इस सिस्टम के अंदर हम जानते हैं कि ना तो एनर्जी का कोई ट्रांसफर हो सकता है सराउंडिंग में, ना ही अंदर जा सकती है, ना ही बाहर जा सकती है, दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर इस सिस्टम से इस सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, यानी एनर्जी का जो एक्सचेंज प्रोसेस चलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। क्योंकि एनर्जी यहाँ से चेंज होती है, फिर वापस से टेक की जाती है, गिव की जाती है। जैसे हम कार्नो साइकिल के अंदर पढ़ेंगे तो मैं वहाँ आपको डिटेल के अंदर समझा दूंगा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है। तो यार इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क किसको कहेंगे, अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल वर्क की, तो एक्सटर्नल वर्क उसको कहा जाता है कि किसी सिस्टम के द्वारा अपनी पूरी एनर्जी को सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर करना, या फिर अपने अंदर एनर्जी एक्सचेंज करना। कहाँ पर, सराउंडिंग के अंदर। सराउंडिंग क्या होता है, ये बाहर वाला, और सिस्टम कौन है, अंदर वाला। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि इससे ये सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ होता है, इसलिए इसको कहा, क्योंकि बाहर की तरफ हो रहा है इसलिए उसको एक्सटर्नल वर्क कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर हम इसको एक्सटर्नल वर्क से डिनोट कर रहे हैं। अब एक आता है इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क क्या होता है कि भाई किसी सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल वर्क कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहेंगे। इंटरनल एनर्जी के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, जो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ होगा, और इंटरनल एनर्जी उसको कहेंगे जो सिस्टम के एक पार्ट से सिस्टम के दूसरे पार्ट तक होती हो। चलो अब मैंने बात की आपसे इंटरनल एनर्जी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल एनर्जी क्या कहते हैं भाई, हर सिस्टम, हर एलिमेंट इस दुनिया का, चाहे कुछ भी हो, चाहे वाटर हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है जो उसको चेंज करने के लिए काफ़ी होती है। इसको मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, किताबी भाषा में आपको ऐसा समझ में आएगा। ये किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि वो आप लोगों को बताते हैं कि हर एलिमेंट के अंदर या हर सिस्टम के अंदर थोड़ी सी छिपी हुई एनर्जी होती है, उसी को उसकी इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। लेकिन मैं अगर साधारण भाषा में इसको बोलूँ तो इंटरनल एनर्जी उसको कहेंगे जो कि एक ऐसी छुपी हुई एनर्जी जो किसी प्रोडक्ट को मदद करती है अपनी स्टेट को चेंज करने में। कैसे, जैसे बर्फ और पानी के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जब उसको ठंडा किया जाता है तो उसके अंदर जो इंटरनल हीट होती है वो बाहर निकलती है, और पानी क्या हो जाता है, ठंडा होता है। ठंडा होकर वो किसमें जमा बनता है, बर्फ में। बर्फ के अंदर भी इतनी इंटरनल एनर्जी होती है कि जब उसको बाहर रखा जाता है तो वो हीट बाहर फेंक कर, मतलब बाहर हीट को बाहर निकल कर क्या करता है, सॉरी हीट को अब्जॉर्ब करके क्या करता है, वाटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। यही जो इंटरनल एनर्जी होती है, छोटी सी एनर्जी, ये एक तरीके से चिंगारी का काम करती है किसी भी स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, यही होता है इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इसको जो मैंने अपनी भाषा में आपको समझाया, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, एक वीडियो फिजिक्स का, एक वीडियो मैथ्स का। आप लोगों ने बहुत लाइक किया वीडियो को यार, थैंक यू। प्लीज़ और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि जेईई मेंस के और टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, दिन ब दिन कवर करेंगे ट्रिक्स के साथ में, एंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो आपके पास में है ही है। चलिए मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। छोटी सी वीडियो बनाई है, अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे मेजर पार्ट्स के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ट्रिक्स नहीं मिल पाएगी। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में।